हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उससे पहले मैं देखूंगी कि आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए। ओके, आपको अभी अपने अपने भगवान को प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, मेष से लेकर मीन तक, एरी से लेकर पाइसेस तक, लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। ये टाइमलेस भी है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुँचे, ये आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके गाइज, अभी अपने ऊपर ही फोकस कीजिए कि आपको इस रिश्ते के बारे में आप सही में क्या सोच रहे हो, तभी आपको सही गाइडेंस मिलेगी। 8 ऑफ कप्स, इस रिश्ते के बारे में आप क्या सोच रहे हो, मे भी हो सकता है अलग अलग थिंकिंग हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कभी कुछ सोचते होंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। फुली फोकस रहिए। द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि आपकी क्या थिंकिंग है। अगर वो आपसे मैच हो जाए तो आगे की रीडिंग आपके लिए, अदरवाइज किसी और के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सभी के साथ में मैच होना बहुत मुश्किल है। कुछ परसेंट मैच भी हो सकता है, कभी कभी किसी के साथ पूरा मैच हो जाता है। ओके, तो चलिए बताती हूँ आपको क्या है रीडिंग में आपके लिए। ये कार्ड से दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको अबैंडन किया है, आपको छोड़ दिया है, क्योंकि आप उनको इसमें प्यार दिखता ही नहीं था। उनको लगता है इसमें प्यार है ही नहीं आपके साथ, उनको कुछ वैल्यू नहीं थी। प्यार नहीं, मुझे तो लगता है वो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। एक ऐसे पर्सन आप हो कि जो प्यार चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन को आपकी ज़रा भी वैल्यू नहीं थी। थोड़े घमंडी, थोड़े डोमिनेंट भी दिखते हैं, अपने ही चलाने वाले दिखते हैं। इस कार्ड से दिख रहा है। वेल्दी फैमिली से होंगे, बहुत ही वेल टू डू फैमिली जो बोलते हैं, बहुत ही सेटल फैमिली से होंगे वो। तो उनको एक कुछ अलग सा एक घमंड आ गया था अपने आप में। था नहीं, अभी भी लग रहा है मुझे। तो आप अभी सब वही याद करें। आपको जब आप उनके साथ थे तो आपको एक अजीब सा डर लगा रहता था उनके बारे में, क्योंकि एक खुद के लिए जीना ही आपको मिलता नहीं था। जैसे बोलो कि कोई एक पिंजरे का पंछी जैसे रहता है, वैसा फंस गए थे ये प्यार में। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको अपनापन दिया ही नहीं, कभी आपको महसूस हुआ ही नहीं। अभी आपको लगता है मुझे खुद के लिए जीना है, खुद की लाइफ की नई शुरुआत करना है, आज़ाद पंछी की तरह रहना है, बेखौफ जीना है, बिना डर मुझे जीना है। ऐसा आपकी अभी थिंकिंग है आपकी। अगर यहाँ तक आपसे मैच है तो है आगे की रीडिंग आपके लिए। ओके गाइज, अभी मैं कार्ड ठीक कर लेती हूँ, यानी कि रख देती हूँ साइड में, और आगे की रीडिंग शुरू कर देती हूँ। ओके, अभी आपको क्या करना है, अपने अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, और भगवान को प्रे करना है कि उनके मन में सच में क्या है वो आप तक पहुँचे और आपको सही गाइडेंस मिले। अभी अपने ऊपर से फोकस उठाइए, अपने पर्सन के ऊपर डालिए फोकस। ओके गाइज, द टॉवर, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द मून। सन के बाद मून भी आया है। एट ऑफ सोर्ड्स, ऐसे इसमें दिखता है कि आप दोनों कपल हो, मैरिड हो दिख रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। इसमें से दिख रहा है कि आप लोगों में नॉर्मल बातचीत थी ही नहीं। बस जब बात होती थी वो बस झगड़े के रूप में ही होती थी। टाइम पे बस अपना रोब दिखाना, अपने पर्सन जो आपके जो पर्सन है वैसा करते थे। उसके लिए बात करते थे, फिर किसी भी हालत में आपको उल्टा सीधा बोलते थे, आपका इंसल्ट होता था, फिर दुखी होके आप वहाँ से निकल जाते थे। जैसे कि झगड़ा होके फिर इस तरह से आप निकल जाते थे, एक ऐसी मायूसी में रहते थे, अंधेरे में अकेले बैठ जाते थे। जैसे आपका मतलब है ही है वैसा कि आपका कोई नहीं है, अब अकेले दुनिया में हो, इस तरह की आपकी थिंकिंग थी। और एक बीमारी आपको कोई पकड़ी है, या तो बहुत ही ज़्यादा आपको वीकनेस महसूस हो रहा है अभी इस वक्त। ओके गाइस, इसमें राशियों की बात करें तो सभी राशियां हैं, लेकिन पाइसेस यानी मीन राशि प्रोमिनेंट है। आपके और आपके पर्सन की किसी की तो राशि हो सकती है, और इसमें से जो आपके और आपके पर्सन के किसी के तो इसमें से इनिशियल्स हो सकते हैं, दोनों के भी हो सकते हैं। ड है, थ, झ, ज,
च, ह, न, ये है। ओके, जैसे बताओ ड है तो दिनकर हो सकता है, डैनी हो सकता है, थ होते थॉमस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग नाम के इनिशियल्स रहते हैं, उसमें से इनिशियल आपके आपके पर्सन के किसी के तो हो सकते हैं। ओके, अभी मैं कार्ड ठीक कर लेती हूँ, फिर आगे रीडिंग चालू करते हैं। अभी मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए, कैमरा भी नीचे कर लिया, आपको सही कार्ड दिख रहे होंगे। ये कार्ड से दिख रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़ा, उनको लगा था कि वो छोड़ेंगे तो आपके ऊपर पहाड़ गिर जाएगा, और वैसे हुआ भी था। आप एक ऐसे एक सिचुएशन में थे कि जैसे बिजली गिर गई आपके ऊपर, कड़क थी बिजली, वो भी सीधी सादी नहीं, बहुत ही तूफान आ चुका है, लेकिन आपने खुद को संभाल लिया है। और लेकिन आपके पर्सन को लग रहा था आप उनके पीछे जाओगे, उनके पास रोओगे, गिड़गड़ाओगे, लेकिन आपने उनको एकदम शांत और कॉन्फिडेंट बन के दिखाया है। वो गए तो उन्होंने सॉरी आपने उनको जाने दिया, एकदम बैलेंस दिखाया, उनके बिना भी आप जी सकते हो ऐसा दिखाया है। ओके, तो आपके पर्सन को यह हजम नहीं हो रहा है, जबकि पहले आप उनके प्यार में एकदम पजेसिव थे, उनके पीछे पीछे रहते थे, उनको मनाने की कोशिश चालू रहती थी आपकी, और एकदम से आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है, बैलेंस किया है। आपके इस तरीके से उनको एक तमाचा मिला है, क्योंकि वो तो वही बात याद कर रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इतना कैसे बदल सकते हो। अभी उनको इसी वक्त यही याद आ रहा है कि आपने कैसे खुद को कंट्रोल कर लिया, जो कि आप एक मामूली इंसान को लग रहे थे, जो आपने बताया कि आप मामूली नहीं हो, और आपको ऐसे दिखाना भी चाहिए आप मामूली नहीं है। जैसे एक प्यार करने वाला इंसान रहता है ना, वो दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलता है, जो सेल्फलेस लव करता है, जैसे कि आप हो। ये जो कार्ड उनका ही है जो सेल्फलेस लव करते हैं। ओके गाइस, वो तो ऐसा सोच रहे कि आप दुखी होने के बजाय उल्टा थोड़े खुशी हो गए हो उनको छोड़ के, क्योंकि उनके साथ तो उन्होंने कभी देखा नहीं कि आप एकदम फ्री रहते हो, फ्रेश रहते हो, खुश रहते हो। उनको कभी हैप्पी दिखे ही नहीं आप उनको, हमेशा आप दुखी, कुछ एक प्रेशर में दिखते थे। और जब जैसे उनके कब्जे में से जैसे छूटे, जैसे कोई पंछी छूटता है ना पिंजरे से, वैसे आप पिंजरे में बंद थे, वहाँ से छूट के आज़ाद हो गए हो। तब तक जब तक वो छोड़ के नहीं गए ना, तब तक आप उनको पकड़ के बैठे थे कि कभी ना कभी सुधरेंगे, लेकिन वो खुद ही चले गए आपकी लाइफ से। तब जाके आप अंदर से आपको एहसास हुआ कि कुछ एक फ्रीडम मिला आपको, कुछ अचानक से आपको एक ऐसा लगा कि आप एक कुछ पकड़ से छूट गए हो और आज़ाद हो गए हो। क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश करो, ये इंसान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी ही चलाने का काम कर रहा था, आपका प्यार पूरी तरह से ग्रांटेड लिया था, बस आप ही प्यार करते रहो, मुझे कुछ पड़ी नहीं तुम्हारे प्यार की, मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, इस तरह की उनकी एटीट्यूड उनका ऐसा था। और अभी आप दिख रहे हो उनको कि आप सिंगल लाइफ एंजॉय करो विथ हैप्पीनेस, वो देख के उनको बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग हो रही है, वो बहुत बुरी तरह से वो सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, इस तरह से हो भी सकता है क्या, उनको यकीन नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं, एंजल से पूछते हैं कि एंजल इस रिश्ते के बारे में क्या बताते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, इस रिश्ते में आगे क्या करना है, कुछ फ्यूचर है भी कि नहीं, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला है, अपने पर्सन के बारे में मत सोचिए, ऐसे बोला है। एंजल ने डायरेक्टली जवाब दिया है, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। इनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आपका रास्ता बदल दीजिए। इस पिंजरे से अभी छूटे हो, आज़ाद जी रहे हो, खुश हो, तो अभी वैसे ही रहो। ओके, लेट गो करना है, जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, और अपनी लाइफ जीने की शुरुआत जैसे आपने शुरू की है वैसे कंटिन्यू करो। रिकवरी, अभी आपको खुद को रिकवर करना है, आपने बहुत टेंशन उठाया है इस रिश्ते में, घबराहट से, डर से, टेंशन से आप इस रिश्ते में जिए हो, वो अभी उसमें से आपको बाहर निकालना है, ऐसा एंजल का कहना है। अभी देखते हैं मोनोलॉजी डेक से, दोनों डेक से आएगा तो फिर मालूम पड़ेगा कि सही में इस रिश्ते में कंफर्म हो जाएगा क्या करना है आपको। एंजल प्लीज़ बताइए रिश्ते में आगे क्या करना है, क्या होने वाला है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी कि जो पीछे हो गया है उसको भूल जाइए, वही सोच के आगे जो आपको रिश्ता आने वाला है उसको सोचिए मत, यानी कि वो रिश्ते के बारे में वही मत सोचना कि ऐसा ही फिर से हो जाएगा, ऐसे एंजल का कहना है। आगे आपके लिए रिश्ता आने वाला है, इसका मतलब यही एंजल बता रहे हैं आपको कि रिश्ता आने वाला है, आप उसको हैप्पीली एकदम उसको ग्रैब कीजिए, वो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए अच्छी होने वाली है। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, देखो मैंने अभी बताया ना आपके लिए अच्छी होने वाली, क्योंकि कार्ड से दिख रहा था कि आपकी जीत होने वाली है। आपके पर्सन अभी पछताएंगे, आपको छोड़ा है वो, उनको लग रहा था आप उनको पीछे पीछे जाते रहेंगे, बस वही सब दुनिया में ग्रेट है ऐसा समझ रहे थे, अभी उनकी बराबर खटिया खड़ी हो जाएगी।
फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस हो सकता है आपके पर्सन आपके पास आके आपसे बात करेंगे और शायद हो सकता है जानबूझ के झगड़ा करेंगे क्योंकि आप आज़ादी से घूम रहे हो, उनको हजम नहीं हो रहा है। मे बी आपको फिर से डिप्रेशन में जाने के लिए वो आपको पहुंचाने में कोशिश करेंगे। पहले जैसा आप डरे हो देखो, डिप्रेशन में देखो, यही वो शायद चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, लेकिन आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। वो आपकी हेल्प करेंगे। डिवाइन के ऊपर अगर आप सब छोड़ेंगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ये पर्सन के अंडर मत रहो, ऐसे एंजल का कहना है। और आपकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आएगा। तब तक आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, उसको प्रे करना है, खुद के ऊपर काम करना है, आज़ादी से जीना है, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। और अगर हो सके तो इंडिपेंडेंट बनना है, अगर आप नहीं हो तो। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग मेरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके आगे की लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। बाय, टेक केयर।